जब सूर्य महादशा शुरू होती है तो जिंदगी आहिस्ता से नहीं बोलती, वो तो धूमधाम से आती है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। ये वो समय है जब पहचान बिल्कुल केंद्र में आ जाती है। अधिकार, शक्ति, मान्यता, अहंकार, आपके पिता, सरकार, आपके नेतृत्व करने की क्षमता, आपकी सेहत और दुनिया में आपका रुतबा, ये सब चीजें अचानक से आप जानते हैं स्पॉटलाइट में आ जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच असली सवाल तो एक ही है, क्या सूर्य आपको ताज पहनाएगा या फिर जलाकर रख देगा? तो चलिए इस शक्तिशाली 6 साल के चक्र को परत दर परत समझते हैं। हम सूर्य महादशा को गहराई से जानेंगे, इसके शानदार सकारात्मक नतीजों को देखेंगे, इसकी चुनौतियों का सामना कैसे करना है ये सीखेंगे, और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपायों पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बातों से। आखिर ज्योतिष में इस सूर्य महादशा का मतलब क्या है? ये 6 साल का चक्र है क्या चीज? वैदिक ज्योतिष की जो सबसे प्रसिद्ध प्रणाली है विंशोत्तरी दशा, उसके हिसाब से सूर्य महादशा का पूरा चक्र 6 साल तक चलता है। देखिए, ये समय शायद छोटा लगे, लेकिन इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। सोचिए, सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये तो हमारे पूरे सौरमंडल का केंद्र है, राजा है। बिल्कुल इसी तरह ज्योतिष में यह हमारी आत्मा यानी हमारे अस्तित्व के केंद्र को दर्शाता है। ये अधिकार का, शक्ति का और हमारे जीवन में पिता समान व्यक्ति जैसे खुद पिता या कोई गुरु का भी प्रतीक है। समाज के स्तर पर देखें तो ये सरकार और प्रशासन को दिखाता है। और जब बात व्यक्तिगत स्तर की आती है तो हमारा आत्मविश्वास, हमारी जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और आखिर में हमें जो प्रसिद्धि और मान्यता मिलती है, उस सबको यही नियंत्रित करता है। इस पूरी अवधि के दौरान जीवन आपको आगे लाकर स्पॉटलाइट में खड़ा कर देता है। अब चाहे आपको ये पसंद हो या ना हो, आपको अपनी रोशनी में खड़े होने के लिए कहा जाता है। लेकिन हाँ, ये स्पॉटलाइट कितनी चमकदार होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जन्म कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है। मतलब वो जीवन के किस क्षेत्र यानी भाव में है, किस राशि में है, और क्या दूसरे ग्रह उसे समर्थन दे रहे हैं या चुनौती। तो जब सूर्य केंद्र में आता है तो हमारे जीवन के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं? आइए देखते हैं कि इस दौरान आमतौर पर क्या क्या देखने को मिलता है। पेशेवर जीवन की बात करें तो यह नेतृत्व की भूमिकाओं, करियर में तरक्की और सरकारी संबंधों को सक्रिय करता है, जिससे सार्वजनिक मान्यता मिल सकती है। व्यक्तिगत स्तर पर यह आपके पिता के साथ आपके संबंधों को सामने लाता है और साथ ही अहंकार और अभिमान से जुड़े मुद्दों को भी उजागर करता है। और हाँ, शारीरिक रूप से हमारे हृदय और हड्डियों का स्वास्थ्य इस दौरान खास ध्यान मांगता है। सच कहूं तो ये दौर आपके आत्ममूल्य का, आपके आत्मसम्मान का एक सख्त इम्तिहान लेता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है तो आप उठते हैं, आप चमकते हैं और पूरी दुनिया आपको नोटिस करती है। लेकिन अगर सूर्य कमजोर या पीड़ित है तो फिर अधिकार के साथ टकराव, अहंकार का टकराव, प्रतिष्ठा के मुद्दे और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, ये सब परेशानियां सामने आ सकती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। एक अच्छी तरह से स्थित यानी मजबूत सूर्य और एक पीड़ित सूर्य के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। सबसे पहले बात करते हैं एक मजबूत सूर्य की, मतलब ऐसा सूर्य जो अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में हो, जैसे कि मेष राशि में या अपनी ही राशि सिंह में, या फिर कुंडली के सबसे शक्तिशाली भावों यानी केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो। ऐसा सूर्य क्या कर सकता है? ये सरकारी नौकरी में सफलता दिला सकता है, पदोन्नति ला सकता है, समाज में मान्यता दे सकता है, आत्मविश्वास तो जैसे आसमान छूने लगता है, प्रसिद्धि मिलती है और पिता या गुरुओं से पूरा समर्थन मिलता है। ऐसे लोग राजनीति या प्रशासन जैसे क्षेत्रों में कमाल कर जाते हैं। अब इसके बिल्कुल विपरीत सोचिए एक कमजोर सूर्य के बारे में। मान लीजिए वो अपनी सबसे कमजोर राशि तुला में है, या राहु शनि जैसे ग्रहों से पीड़ित है, या फिर कुंडली के चुनौतीपूर्ण भावों 6, 8वें या 12वें में हो, तो परिणाम बिल्कुल उलट जाते हैं। ये अहंकार की समस्याएं लाता है, अधिकार छिन जाता है, प्रतिष्ठा पर दाग लग सकता है और यहाँ तक कि कानूनी परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। अपने वरिष्ठों से टकराव और हृदय, रक्तचाप या आंखों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं भी काफी आम हो जाती हैं। लेकिन इन चुनौतीपूर्ण भावों में भी सूर्य के प्रभाव में एक अनोखा मोड़ होता है। जैसे 6ठे भाव में सूर्य आपको पहले तो खूब संघर्ष करवाता है, जैसे आग में तपाता है, लेकिन अंत में विजय भी दिलाता है। 8वें भाव में ये जीवन में अचानक उतार चढ़ाव लाता है,
बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह। और 12वें भाव में ये आपको या तो विदेशी भूमि से जोड़ता है या फिर आपको बाहरी दुनिया से अलग कर आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। तो अब जब हम मजबूत और कमजोर सूर्य के सिद्धांत को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं, हमारे करियर और हमारे रिश्तों पर व्यवहारिक रूप से कैसे प्रभाव डालता है। करियर के लिहाज से अगर सूर्य मजबूत है ना, तो ये करियर को बुलंदियों पर ले जाने वाला समय है। नेतृत्व के अवसर पैदा होते हैं, पदोन्नति और सरकारी कृपा संभव है। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित है तो कार्यस्थल पर अहंकार का टकराव बहुत आम हो जाता है। ऐसे में अपने अहंकार को नियंत्रित करना बेहद जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं रिश्तों की। देखिए, सूर्य अधिकार को दर्शाता है और अगर अहंकार संतुलित न हो तो यह सीधा रिश्तों पर असर डालता है। विवाह में प्रभुत्व के मुद्दे उठ सकते हैं और हाँ, पिता के साथ आपके संबंध इस दौरान केंद्र में आ जाते हैं। ये एक ऐसा समय है जब या तो पुराने घाव भरते हैं और रिश्ते सुधरते हैं या फिर कर्म अपना हिसाब बराबर करता है। और ये सभी चुनौतियां, चाहे वो करियर में हों या रिश्तों में, कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य पर भी असर डालती हैं। तो अब बात करते हैं स्वास्थ्य की और उन शक्तिशाली उपायों की जो इन ऊर्जाओं को संतुलित करने में हमारी मदद कर सकती हैं। शारीरिक तौर पर सूर्य हमारे हृदय, हड्डियों, आँखों और हमारी पूरी जीवन शक्ति को नियंत्रित करता है। इसीलिए जब सूर्य कमजोर होता है तो हृदय पर तनाव, रक्तचाप की समस्याएं, आँखों की कमजोरी और एक लगातार थकान महसूस हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत सूर्य एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और भरपूर जीवन शक्ति देता है। देखिए, वैसे तो सबसे अच्छे उपाय आपकी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार ही होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य उपाय हैं जो सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जैसे हर सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करना, सूर्य का बीज मंत्र ओम सूर्याय नमः का 108 बार जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना जो सूर्य की स्तुति में एक बहुत शक्तिशाली भजन है। व्यवहारिक स्तर पर अपने पिता और आधिकारिक व्यक्तियों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है और रविवार को गेहूं और गुड़ जैसी सूर्य से जुड़ी वस्तुओं का दान करना भी लाभकारी होता है। और एक जरूरी बात, माणिक्य रत्न पहनने से पहले हमेशा किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श करें, क्योंकि ये हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता। इन सब के अलावा एक व्यवहारिक उपाय जो सबसे जरूरी है वो है विनम्रता विकसित करना। हमेशा याद रखें, सूर्य गरिमा को पुरस्कृत करता है, अहंकार को नहीं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या ये परिवर्तन आपके लिए एक बड़ा मोड़ साबित होगा? ये दशा किन लोगों के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? ये दशा उन लोगों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है जिनका लग्न सिंह है, क्योंकि सूर्य उनकी पूरी कुंडली का स्वामी है। जिनका सूर्य आत्मकारक है, यानी आत्मा का मुख्य संकेतक है, उनके लिए भी ये एक निर्णायक समय होता है। जो लोग पहले से ही प्रशासनिक, राजनीतिक या सरकारी भूमिकाओं में हैं, उनके लिए ये करियर को या तो नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है या फिर बड़ी चुनौतियां ला सकता है। और अंत में जो भी व्यक्ति दुनिया में अपनी पहचान और मान्यता की तलाश में है, ये 6 साल का समय जीवन भर के लिए उसकी पहचान को परिभाषित कर सकता है। तो आखिर में इस पूरी बात का सार ये है कि सूर्य महादशा केवल बाहरी शक्ति या पद के बारे में नहीं है। ये एक अंदर की यात्रा है। ये वो बनने के बारे में है जो आप वास्तव में हैं, अपनी असली पहचान को खोजने के बारे में है। सूर्य की इस यात्रा के बाद अगली बार हम भावनाओं, मन और पोषण के ग्रह चंद्रमा की महादशा को समझेंगे। यह प्रस्तुति डॉक्टर गौरव भास्कर के शोध पर आधारित थी। ज्योतिष की दुनिया में और भी गहरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।